you try what you want about it. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं Already, those who are interested, you can give in writing, you can place your speeches on the table. That will be recorded already. धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रेलवे के अनुपूरक मांगों पर अपने विचार रखने का मौका दिया, जिसका मैं समर्थन करता हूं। भारतीय रेल, जैसा कि आप जानते हैं, इसका अपना राष्ट्रीय महत्व है। चाहे एक कोने से दूसरे कोने के, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक व्यक्तियों को, यात्रियों को ले जाने का काम हो, चाहे आवश्यक वस्तुएं, खाद्यान्न, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक दूसरे कोने से दूसरे कोने तक ले जाने का हो, ये सब भारतीय रेल के माध्यम से होता है। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा पहले रेल मंत्री ममता बनर्जी जी और वर्तमान में दिनेश त्रिवेदी जी, एमएस मुनियप्पा साहब, केएस मुनियप्पा साहब, इन सब का, कि जिन्होंने रेल मंत्रालय के माध्यम से अनेक नई योजनाएं दी, जिसमें इज्जत योजना है, तुरंतो ट्रेन प्रारंभ की गई, नई ट्रेन्स की घोषणा की गई, नई लाइनों की घोषणा की गई, नई लाइनों का सर्वे करने की घोषणा की गई। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि हमारे माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए गए, कि जो घोषणाएं की गई उनका इस बजट में, जो आने वाला बजट है, उसमें उल्लेख किया जाएगा कि किन किन घोषणाओं का अनुपालन किया गया है। बहुत विस्तार में ना बोलते हुए सीधे मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी उत्तर प्रदेश के संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा। मैंने कई बार ये मामला यहाँ पर सदन में उठाया है। 25 जनवरी 2009 को रायबरेली जनपद ऊंचाहार रेलवे फाटक पर एक एक्सीडेंट होता है ट्रैक्टर ट्रॉली से। ऊंचाहार फाटक ये रायबरेली ज़िले में पड़ती है, लेकिन जो 12 व्यक्ति जिनकी मौत हुई वो सब मेरे लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी से संबंधित थे। मैंने ये मामला उठाया 27, उसके 2 दिन के बाद लालगंज रेलवे कोच फैक्ट्री के शिलान्यास के मौके पर तत्कालीन रेलवे मंत्री जी ने 1-1 लाख रुपया परिवार के लोगों को दिया और ये घोषणा की कि एक एक व्यक्ति को वो नौकरी दी जाएगी। ये घोषणा की गई। 10/8/2010 को 0 आवर में, शून्य प्रहर में मैंने ये मामला उठाया और तत्कालीन रेल मंत्री जी ने ये स्वयं उठकर कहा कि उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मृतकों के परिवारजनों को 1-1 लाख रुपया और नौकरी देने की घोषणा एक जनसभा में की गई थी। ये बात बिल्कुल सत्य है और हमारे अधिकारी, पदाधिकारी सभी जनसभा में मौजूद थे। लेकिन हम कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने पद पर नहीं हैं। इसके बाद मैंने 4/8/2011 को एक अनुपूरक प्रश्न के रूप में भी मैंने पूछा और आदरणीय वर्तमान रेल मंत्री जी दिनेश त्रिवेदी जी, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहूँगा। आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव ब्रॉट दिस टू माई नोटिस टुडे ओनली। आई विल लुक इनटू इट एंड गिव द स्पेसिफिक रिप्लाई। मुझे बड़ा खेद है कि 4 महीने बीतने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बड़ी खेदजनक बात है। मैं चाहूँगा माननीय रेल मंत्री जी, आपने 4 महीने पहले जो आश्वासन दिया था कि आज ही मैं इस मामले को देख के और आपको जवाब दूंगा, 4 महीने बीतने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्कालीन रेल मंत्री जी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने यहीं पर सदन में खड़े होकर कहा कि हाँ, मैंने आश्वासन दिया था। आश्वासन देने के बाद भी मंत्री तो एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन रेल मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन दिया जाए उसका पालन होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, आश्वासन जो दिए जाते हैं उसका पालन हमेशा होना चाहिए और हमारे जैसे यहाँ है वो हमेशा करते हैं, उसमें हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। मगर जो प्रोसेस होते हैं,
आप वो 1 लाख रुपया मुआवजा की बात करते हैं ना, कॉम्पनसेशन, वो होता है कि बहुत सारी वेरिफिकेशन, नौकरी की बहुत सारी वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है। आप चाहे, मैंने कहा हम जवाब देंगे और जवाब दे दिया था, और जो अब डिटेल चाहिए कि प्रोसेस कहाँ अटका है वो भी मैं आपको दे दूंगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पर हस्तक्षेप करके ये स्वीकार किया है, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि उन बेचारे गरीब व्यक्तियों को, परिवारों को नौकरी मिल जानी चाहिए। जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में आप लें। बहुत जल्दी में फिर दूसरा बात कहना चाहूँगा, 12 से 4 महीने तो आश्वासन देने के बाद हो गए। ये जनवरी 2009 की बात है, उसके बाद दो साल से ज्यादा हो गए। दूसरा जो बहुत सूक्ष्म में बताऊंगा, इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। 12 से कानपुर तक मेमो ट्रेन चलती थी, जिसमें छोटे छोटे कर्मचारी जाते थे, उसमें छात्र लोग जाते थे, उसमें छोटे व्यापारी जाते थे, और आपने उसको बंद कर दिया। मैंने कई बार ये मामला उठाया चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सामने भी। उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हो ही जाना चाहिए। अब यहाँ से 12 से लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से फिर कानपुर का पकड़ते हैं, तो इस तरह से बड़ी दिक्कत होती। सीधी मेमो ट्रेन 12 से कानपुर तक होनी चाहिए, ये दूसरा था। तीसरा, 12 से फतेहपुर वाया देवा शरीफ, ये 25 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का मैंने अनुरोध किया था, और मैं आभारी हूँ तत्कालीन रेल मंत्री जी ममता बनर्जी जी का कि उन्होंने इसकी बजट में घोषणा की, लेकिन इसके लिए सर्वे के लिए पैसा भी जाना चाहिए। सर्वे अगर हो जाएगा तो आगे बढ़ने के लिए फिर हम आपसे निवेदन करेंगे। फिर इस बजट में आएगा, मैं चाहूँगा कि इसके बारे में कृपया उल्लेख कर दें, और क्योंकि घोषणा हो चुकी है तो बस दो मिनट और लूँगा। इससे आगे 12 देवा शरीफ सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज का मामला कई साल से पेंडिंग है। पहले ये कहा गया कि राज्य सरकार से उससे सहमति नहीं आई, अब राज्य सरकार की सहमति भी आ गई है। अब रेल मंत्रालय के सामने कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है, तो आपसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में जरूर ध्यान दे दें। रेलवे स्टॉपेज के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने, कई लोगों ने कहा, हमने भी रखा। मैं आपका आभारी हूं कि जो कैफियत ट्रेन वो रुकने लगी है, लेकिन हमने कहा था गोरखपुर धाम और फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस, फैजाबाद हमसे 12 के आगे फैजाबाद है, तो यहाँ 12 में नहीं रुक रही है। दिल्ली जाने के लिए हमारे यहाँ बहुत कम ट्रेन है जो कि रुकती हैं, इसलिए जरूरी है कि वहाँ पर ये भी रोकने का किया जाए। हैदरगढ़ में सद्भावना, बस 2 मिनट, हैदरगढ़ में सद्भावना ट्रेन नंबर 4015 4016, ये भी नई दिल्ली से फरक्का एक्सप्रेस, ये भी रुकने के चाहिए। आदर्श स्टेशन में ये सब छोड़ते हुए आदर्श स्टेशन 12 और फिर बाद में हैदरगढ़ के लिए लिखा है। 12 में जो ट्रॉमा सेंटर की फैसिलिटी बनाने के लिए, इसके लिए मैंने कहा बैकलॉग ये सबसे महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति जनजाति के हित की बात है। 2 मिनट में इसका आपका चाहूंगा। 60,000 बैकलॉग की वैकेंसी है। कई बार ये मामला उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। मैं अनुरोध करूंगा शेड्यूल ट्राइब की बैकलॉग वैकेंसीज को जल्दी से करें। मैनुअल स्कैवेंजिंग, हम कहते हैं कि हमने ये प्रथा को खत्म कर दिया, लेकिन आज भी रेलवे में हाथ से सफाई करने का कर्मचारियों का ये है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी है। इसके लिए विशेष व्यवस्था आपको अवश्य करनी चाहिए। रिजर्वेशन की मैं बात कहूंगा सभी सदस्यों में। मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जो सदस्य लोग रिकमेंडेशन करते हैं उसके आधार पर रिजर्वेशन नहीं होती, और ये पता लगता है कि जो ट्रेवल एजेंट है वो टिकट खरीदता, उसकी रिजर्वेशन पक्की हो जाती है, लेकिन माननीय सदस्यगण करते हैं, वो नहीं होता है। SC ST एसोसिएशन उनको भी बाकी जो यूनियंस हैं, जो संस्थाएं हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी सुविधाएं दिया जाए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मुझे समय दिया। और मैं अनुपुर प्रथम